हेलो दोस्तों, राधे राधे। देखिए प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं, सुनते हैं। पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा देखिएगा। देखिए कुछ ज्ञान की बातें मिलेंगी, क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। राधे राधे। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। 1 मई शुक्रवार के दिन वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है, का अत्यंत पावन और विशेष अवसर आने वाला है। यह दिन पूरे वर्ष में केवल एक बार आता है और सनातन धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति इस पूर्णिमा तिथि के दिन सच्चे भाव से भगवान सूर्य नारायण की पूजा करता है और उन्हें जल अर्पित करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। सूर्य देव की कृपा से मनुष्य के कष्ट धीरे धीरे दूर होते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। हमारे हिंदू धर्म में वेदों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और इन्हें स्वयं भगवान की वाणी माना गया है। चारों वेदों में सूर्य देव के महत्व का विस्तार से वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में सूर्य को भगवान का नेत्र कहा गया है, अर्थात उन्हीं के प्रकाश से इस सृष्टि का संचालन होता है। अथर्ववेद में सूर्य देव को शरीर की शक्ति और संतुलन बनाए रखने वाला बताया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सूर्य केवल प्रकाश देने वाले देवता नहीं बल्कि जीवन का आधार है। सूर्य पुराण में भी सूर्यदेव को सृष्टि का आधार और आत्मा बताया गया है। कहा गया है कि वही सृष्टि का निर्माण करते हैं और वही उसका पालन करते हैं। इसीलिए हर मनुष्य के लिए यह आवश्यक माना गया है कि वह अपने जीवन में सूर्यदेव को जल अर्पित करे। यदि प्रतिदिन यह संभव न हो तो कम से कम ऐसे पवित्र अवसरों पर अवश्य करना चाहिए, जैसे कि वैशाख पूर्णिमा का दिन। शास्त्रों में सूर्यदेव के गुणों का वर्णन अत्यंत विस्तार से किया गया है। कहा गया है कि मनुष्य के जीवन में आने वाले परिवर्तन, चाहे वे अच्छे हों या चुनौतीपूर्ण, उनके पीछे सूर्य की ऊर्जा का प्रभाव होता है। सूर्यदेव कर्म के अनुसार फल देने वाले माने गए हैं। जो व्यक्ति नियम पूर्वक उनकी पूजा करता है और उन्हें जल अर्पित करता है, उसके जीवन के कष्ट कम होने लगते हैं और उसका जीवन संतुलित होने लगता है। लेकिन शास्त्र यह भी बताते हैं कि पूजा में सावधानी और श्रद्धा आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति भगवान का अनादर करता है या गलत विधि से पूजा करता है तो उसे उसका परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम सूर्यदेव की पूजा करते समय सही भाव और विधि का पालन करें। वैशाख मास को सूर्य नारायण का प्रिय मास कहा गया है और इस मास की पूर्णिमा का महत्व विशेष होता है। पुराणों में एक कथा भी आती है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक समय अपने कर्मों के कारण कष्ट का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने अपने पिता से समाधान पूछा तो उन्हें सूर्यदेव की उपासना करने का मार्ग बताया गया। सांब ने श्रद्धा से सूर्यदेव की पूजा की और नियमित रूप से जल अर्पित किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपने कष्टों से मुक्ति मिली। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। आज के समय में भी सूर्य का महत्व उतना ही है। सुबह की किरणें हमारे शरीर को ऊर्जा देती हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती हैं। सूर्य का प्रकाश वातावरण को शुद्ध करता है और शरीर में नई शक्ति का संचार करता है। इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति सूर्य देव का स्मरण करता है उसका जीवन ऊर्जा और सकारात्मकता से भर जाता है। इस पावन पूर्णिमा के दिन आप सभी से यही निवेदन है कि प्रातःकाल उठकर स्नान करें, श्रद्धा से सूर्य देव को जल अर्पित करें और भगवान का स्मरण करें। यह छोटे छोटे कार्य ही हमारे जीवन में बड़े परिवर्तन लाते हैं। अथर्ववेद के अनुसार जो भी व्यक्ति भगवान श्री सूर्य नारायण की तरफ मुंह करके शौच करता है, ऐसे व्यक्ति की परछाई भी माफी के लायक नहीं है। इसीलिए ऐसी गलती करने से आपको सदा ही बचना चाहिए। सौर धर्म के सदाचरण भाग में
हमें भगवान श्री सूर्य नारायण को जल चढ़ाने के कुछ नियमों के बारे में पता चलता है, जिसके अनुसार सूर्य देव को जल अर्पित करने वाले व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से शुद्ध होने के बाद पीले अथवा हल्के लाल रंग के वस्त्र पहनकर हाथों में तांबे का लोटा लेकर भगवान श्री सूर्य नारायण के मंत्रों का जाप करते हुए या उनके नामों का उच्चारण करते हुए उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करने के दौरान हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो जल आप सूर्य देव जी को अर्पित कर रहे हैं उसके छींटे आपके ऊपर न पड़े, क्योंकि ऐसा अगर होता है तो इसे भगवान श्री सूर्य नारायण का अपमान समझा जाता है। इसी के साथ जब भी आप भगवान श्री सूर्य नारायण को जल अर्पित कर रहे हो तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस लोटे से आप भगवान सूर्य को जल अर्पित कर रहे हैं उस लोटे में आपके अंगूठे स्पर्श नहीं होने चाहिए। और अगर आप अपने हाथों से जल अर्पित कर रहे हैं तो आपके हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठा आपस में संपर्क में नहीं आने चाहिए, क्योंकि उंगली और अंगूठे के मिलने से राक्षसी मुद्रा का निर्माण होता है और हमें राक्षसी मुद्रा में कभी भी श्री सूर्य को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आपका मन एकाग्र नहीं है और आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्कूल कॉलेज के छात्र हैं और आपके अंक अच्छे नहीं आते, तो आपको इस सोमवार वैशाख पूर्णिमा से शुरू करके प्रतिदिन भगवान श्री सूर्य नारायण को जल देने वाले लोटे में नीले रंग का गुलाल मिलाकर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी एकाग्रता शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होगी और जो भी पाठ का अध्ययन आप करेंगे वह पाठ आपको तुरंत ही कंठस्थ हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में हमें इस बात का वर्णन मिलता है कि भगवान श्री सूर्य अतुलित बल, बुद्धि एवं पराक्रम के देवता हैं। श्री हनुमान जी महाराज को सूर्य देव ने ही शिक्षा दी थी, इसलिए हनुमान जी के गुरु सूर्य देव ही हैं। इसी वजह से जो भी मनुष्य भगवान श्री सूर्य की नियमित रूप से पूजा करता है एवं इस सोमवार वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें एक लोटा जल अर्पित कर देता है तो उस पर भगवान बजरंगबली और सूर्यदेव दोनों की कृपा बरसती है। जिन माता बहनों के पुत्र नहीं हो रहे हैं, ऐसी माता बहनें पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु भगवान सूर्य को जल अर्पित करने वाले लोटे में यह एक खास एवं गुप्त चमत्कारी चीज 1 मई सोमवार वैशाख पूर्णिमा के दिन मिला दें। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से 41 दिनों के अंदर कोई ना कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा, क्योंकि प्राचीन समय से ही पुत्र प्राप्ति हेतु महिलाएं भगवान श्री सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करती आ रही हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति को भगवान श्री सूर्य नारायण की पूजा उपासना के बाद ही तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई थी। बस आपको करना यह है, पूर्णिमा तिथि के दिन से शुरुआत करके भगवान श्री सूर्य को जल देने वाले लोटे में थोड़ा देसी गाय का शुद्ध घी एवं दूध डाल लेना है और फिर आपको एक सूर्याय नमः, भास्कराय नमः मंत्र का निरंतर जाप करते हुए इस जल को सूर्य देवता को अर्पित करना है। ऐसा लगातार 41 दिनों तक करने से आपको निश्चित ही फल मिलेगा। यह उपाय माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए भी कर सकती हैं। सूर्य भगवान को जल अर्पित करने का सबसे पहला लाभ तो यह होता है कि सूर्य भगवान को जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रतिदिन जल अर्पित करता है उसकी आंखों की रोशनी हमेशा तेज रहती है। वैज्ञानिकों ने भी ऐसा माना है कि सुबह के समय जो सूर्य की किरणें होती हैं वे हमारी आंखों के लिए बेहद लाभदायक होती है। सूर्य के प्रकाश के कारण ही हमें इस पृथ्वी पर सारी चीजें दिखती हैं। शायद आपने पढ़ा भी होगा कि सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वह 7 रंगों का होता है, और अगर हम सूर्य को एक सीधी धारा में जल अर्पित करते हैं तो सूर्य का प्रकाश उस जल से होकर हमारी आंखों पर एवं हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब सूर्य का प्रकाश जल से होता हुआ आपके शरीर को स्पर्श करता है तो आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है।
जो भी व्यक्ति प्रतिदिन, खासकर वैशाख पूर्णिमा के दिन, भगवान श्री सूर्य नारायण को जल अर्पित करता है, उसे बल बुद्धि का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर यदि कोई प्राकृतिक चीज मौजूद है जिससे विटामिन डी का उत्सर्जन होता है, तो वह केवल सूर्य देव ही हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सुबह का जो समय होता है, जिस समय भगवान श्री सूर्य अपने लाल और पीले रंग में आकाश में विद्यमान होते हैं, उस समय सूर्य भगवान से अच्छा विटामिन डी का स्रोत और कुछ नहीं हो सकता। हम आपको यह भी बता दें कि सूर्य को जो व्यक्ति प्रतिदिन जल देता है, उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, जिस वजह से सूर्य को प्रतिदिन जल देने वाले व्यक्ति को कभी भी सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियां परेशान नहीं करती। जैसे ही सूर्य की पहली किरण आपके शरीर को स्पर्श करती है, वैसे ही सभी प्रकार के जीवाणु, विषाणु सूर्य की असीम ऊर्जा की वजह से अपने प्राण त्याग देते हैं और आप रोग मुक्त हो जाते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि 1 मई वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने वाले जल में हमें क्या डालना है। अगर आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कमी आ गई है और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है, तो इस वैशाख पूर्णिमा तिथि के दिन अपने माथे पर केसर से लाल चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही केसर मिश्रित लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य देव को जब आप जल में लाल चंदन और केसर डालकर अर्पित करेंगे, तो इससे आपकी कुंडली में चल रहे सभी दोषों का निवारण तत्काल रूप से हो जाएगा। वहीं अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार के कोई दोष चल रहे हैं, तो मात्र इस उपाय से आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं और साथ ही साथ आपके पितर भी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं, तो सूर्य देव को जल में पीला कनेर का पुष्प मिलाकर चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से बीमारियों से राहत मिलती है। वहीं अगर किसी व्यक्ति को नींद ना आने की समस्या या ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो उस जल में कच्चा दूध मिलाकर सूर्य देव को चढ़ाना चाहिए, इससे लाभ मिलता है। शत्रुओं से मुक्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति शत्रुओं से परेशान है, तो उसे जल में साबुत लाल मिर्च मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करनी चाहिए। इससे शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। जीवन में ऊर्जा की कमी है, तो इसके लिए जल में लाल गुलाल मिलाकर सोमवार पूर्णिमा तिथि के दिन सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। अगर लाल गुलाल ना हो तो आप लाल गुड़हल का फूल भी डालकर सूर्य देव जी को अर्पित कर सकते हैं, इससे लाभ मिलता है। अगर आप धन की कमी से परेशान हैं, तो इससे छुटकारा पाने के लिए जल में शक्कर मिलाकर सूर्य देव को इस वैशाख पूर्णिमा के दिन अर्घ्य देना अत्यंत लाभकारी होता है। इससे व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। सूर्य को अर्घ्य देते समय जल में कुछ चीजें जैसे हल्दी, कुमकुम, अक्षत आदि मिला दिए जाते हैं, तो विवाह में आने वाली अड़चनों से लेकर नौकरी में आ रही समस्याओं तक से मुक्ति मिलती है। इस वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर से चीनी या गुड़ खाकर निकलना चाहिए। जैसे प्रातःकाल आप थोड़ा सा गुड़ या चीनी या फिर कोई भी मीठी वस्तु जैसे कि कोई मिठाई खा लेते हैं, तो इससे आपकी कुंडली में भगवान सूर्य देव का स्थान मजबूत हो जाता है, सूर्य देव का भाव बली हो जाता है। वहीं गुड़ और चावल से बनी हुई खीर यदि आप भगवान श्री सूर्य नारायण को चढ़ाते हैं, तो इससे आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। वहीं वैशाख पूर्णिमा के दिन आप भगवान सूर्य देव को तांबे के पात्र में थोड़ी सी हल्दी और लाल फूल डालकर अर्पित करें। लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे गुलाब का हो या गुड़हल का। जो भी लाल पुष्प आपके पास उपलब्ध हो, उसे तांबे के पात्र में डालकर थोड़ी सी हल्दी और चावल डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य ग्रह बली हो जाता है, जिससे आपका विश्वास बढ़ता है। जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तो हमें रोगों से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है, दवाइयां शीघ्र ही काम करने लग जाती हैं। साथ ही वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए, यदि आप चाहते हैं
कि आपको सूर्य ग्रह का पूर्ण लाभ प्राप्त हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में हो, फिर भी इस वैशाख पूर्णिमा तिथि के दिन से शुरू करके आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ जरूर करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि आप प्रतिदिन एक बार भी करते हैं तो इससे आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं, क्योंकि आदित्य हृदय स्तोत्र ही अगस्त्य मुनि द्वारा रचित वह स्तोत्र है जिसका पाठ भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने से पूर्व किया था। इसके बाद ही भगवान श्री राम ने न केवल रावण का वध किया, बल्कि भगवान श्री सूर्य के प्रताप से रावण उनका बाल तक बांका नहीं कर पाया। वैशाख माह की पूर्णिमा के महत्व की बात करें तो इस पूर्णिमा का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, खासकर जिनके जीवन में पितृदोष, मंगल दोष या कालसर्प दोष चल रहा हो, जिसके प्रभाव से आप अपने जीवन में लाख कोशिशों के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर सिर्फ इस एक चीज के सेवन से ही आपके जीवन से ये सभी दोष सदा के लिए गायब हो जाएंगे। 1 मई की जो पूर्णिमा है वह बेहद दुर्लभ ग्रहों और नक्षत्रों के बीच आ रही है। पूरे 176 सालों बाद ऐसा संयोग बन रहा है। इस दिन अगर आप कुछ खास चीजें खाते या बनाते हैं तो पूरे साल आपके घर में धन और समृद्धि की बारिश होती रहेगी। यह कोई साधारण दिन नहीं है। वैशाख मास की पूर्णिमा अपने आप में बहुत पावन होती है, लेकिन जब ऐसा चमत्कारी संयोग बने तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। गुरुजी ने साफ साफ कहा है कि 1 मई वैशाख पूर्णिमा को चाहे पूजा पाठ करे या न करे, लेकिन एक खास गुप्त चीज को जरूर खा लेना, क्योंकि सिर्फ इस एक चीज से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर इस तरह बरसेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। वैशाख पूर्णिमा के दिन ये 5 काम अगर कोई माताएं बहनें करती हैं तो उनके जीवन में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है और लक्ष्मी जी ऐसे घर से सदा के लिए चली जाती है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, ये 5 काम आपको इस पावन दिन पर कभी नहीं करने चाहिए। सभी जानकारी हम एक एक कर आपको बताते हैं। 1 मई शुक्रवार वैशाख पूर्णिमा, साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा में से एक के दिन या एक चीज जरूर खा लेना। रातों रात बदल जाएगी आपकी किस्मत। माता लक्ष्मी जी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से पूरे साल भर इतना पैसा बरसेगा कि आपकी 7 पीढ़ियां भी खर्च करेंगी। रुपयों पैसों पर राज, धन प्राप्ति एवं सुख समृद्धि शांति, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, क्योंकि इस साल वैशाख पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे दुर्लभ योगों का निर्माण होने जा रहा है जिस योग में सिर्फ इस एक चीज को खा लेने से व्यक्ति का भाग्योदय होना तय है। इस पूर्णिमा की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाएं, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित न कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे धन का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खासकर वैशाख पूर्णिमा पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पूर्णिमा के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को वैशाख पूर्णिमा यानी कि बुद्ध पूर्णिमा पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना न मिले तो आप
गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। वैशाख पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई है। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। खासतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा की पूजा में सुबह भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को केसर युक्त साबूदाने की खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उस व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है। उसे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन, संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करती है। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती हैं। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। अब हम जानते हैं वैशाख पूर्णिमा पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि धर्म शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा पर हमें क्या नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज का खाना कभी भी हमें पूर्णिमा के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की पूर्णिमा के दिन कुल 72 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन, प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है और भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु और केतु के रक्त और हड्डी से हुई थी। इसीलिए शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि के दिन इनका खाना निषेध माना जाता है। पूर्णिमा के दिन इनका सेवन करने से घर में राहु केतु का वास हो जाता है, तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ वैशाख पूर्णिमा के दिन आप माता लक्ष्मी को चावल की खीर में थोड़ा सा केसर मिलाकर जरूर अर्पित करें। इससे आपके भाग्य के दरवाजे खुलेंगे और जीवन में चल रही सभी प्रकार की परेशानियों से आपको निश्चित रूप से सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि आप बाकी दिनों में लहसुन, प्याज खा सकते हैं, पर पूर्णिमा पर लहसुन, प्याज का खाना कोई भी ना खाए। छोटे छोटे बच्चे ये गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स, कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिसमें लहसुन, प्याज होता है। इसलिए कम से कम वैशाख मास की इस पूर्णिमा के दिन इन चीजों से दूर रहें। क्योंकि दोस्तों जरा आप ही सोचिए, आप खासतौर पर पूर्णिमा पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को। इसलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर न करें। यह पावन दिन अत्यंत विशेष माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए घर में पीली वस्तुएं अवश्य बनानी चाहिए, जैसे कढ़ी, पीला हलवा या खीर, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। वे स्वयं पीतांबर धारण करते हैं, इसलिए इस दिन आप भी पीले वस्त्र धारण करें
और भगवान को भी पीले वस्त्र अर्पित करे, इससे उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा माना गया है कि इस दिन किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन लिया गया कर्ज पूरे वर्ष तक मनुष्य को बोझ के रूप में दबाए रखता है। इसीलिए इस पावन पर्व को कर्ज मुक्त होकर ही मनाना चाहिए। माता लक्ष्मी उसी घर में निवास करती हैं जहां सच्ची श्रद्धा और सच्चा भाव होता है। उन्हें दिखावा नहीं बल्कि सच्चा प्रेम प्रिय है। यदि आप सच्चे मन से पूजा करते हैं तो एक छोटा सा भोग भी उनके लिए पर्याप्त होता है। लेकिन यदि श्रद्धा नहीं है तो बड़े से बड़ा धन भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए पूजा में मन की शुद्धता सबसे आवश्यक है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कर्ज लेकर कोई भी धार्मिक कार्य, पूजा या त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इससे जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अब बात आती है उन बातों की जिनसे इस दिन बचना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक जीवन जीना चाहिए। लहसुन प्याज का भोजन भी नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को संयम रखना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। चुगली, बुराई या किसी का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में स्त्री को स्वयं माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। पूर्णिमा के दिन किसी को भी झाड़ू, नमक, तुलसी या सुहाग की वस्तुएं नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना गया है कि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इस दिन बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। यदि इस दिन कोई आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि यह मान्यता है कि माता लक्ष्मी स्वयं विभिन्न रूपों में घर घर भ्रमण करती हैं। इसलिए दान अवश्य करें। विशेष रूप से कन्याओं को मीठा खिलाना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन घर की शुद्धता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव करें, मुख्य द्वार को साफ रखें, क्योंकि यही वह स्थान है जहां से शुभ ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। स्त्रियों के लिए भी यह दिन विशेष माना गया है। यदि वे हल्के लाल या पीले वस्त्र धारण करती हैं तो इसे अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन घर का कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए, इसे अगले दिन ही बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन लक्ष्मी का आगमन होता है और घर की समृद्धि बाहर नहीं जानी चाहिए। अब यदि उपाय की बात करें तो इस दिन चांदी या सोने का हाथी घर में लाना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि हाथी को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। इससे घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। वैशाख पूर्णिमा का दिन दान और पुण्य के लिए भी अत्यंत फलदायी माना गया है। इस दिन अन्न, धन और फल का दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। पितरों के लिए किया गया कार्य भी इस दिन विशेष फल देता है। बरगद और पीपल के पेड़ की पूजा करना, जल अर्पित करना और परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा कहा गया है कि पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु का वास होता है। इसीलिए इस दिन पीपल की पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती। और यही वह दिन है जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसलिए यह दिन केवल पूजा का ही नहीं बल्कि आत्मचिंतन और ज्ञान का भी दिन है। अंत में बस इतना ही, यह पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक अवसर है अपने जीवन को सुधारने का, अपने कर्मों को शुद्ध करने का और भगवान के करीब जाने का। नमः शिवाय। जय श्री हरि। जय माता लक्ष्मी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।